हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी स्टूडेंट अंकिता। ये हमारा डेवल के शादी एपिसोड 14 है, जी लव स्टोरी। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं सुना तो जाकर सुनने से। चलिए मैं सीधे स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। जो यहाँ पर सोफिया थी और रिजवान को जो कॉल था उसे भी बाय बोलती है, और बाय बोलने के बाद अच्छे तरीके से जो जोबिया थी वो कॉल को कट करती है। कट करने के बाद चुपचाप सो भी आराम से सो जाती है। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन था जो यहाँ पर लोबना के घर में शादी की अच्छे तरीके से पूरी तैयारी चल रही थी। लुबना को तो रात भर में नींद आई भी नहीं थी, नहीं उसने अच्छे तरीके से सोई हुई थी। लगभग लुबना की जो नींद है मॉर्निंग के 9 बजे खोलते हैं। जैसे वो नींद खोलता है लुबना की, जो लुबना थी एकदम से उठती है और उठने के बाद अच्छे तरीके से फ्रेश होती है। फ्रेश होकर अपने रूम से बाहर निकलती है। बाहर निकलने में सीधे आती है हॉल में। तभी से यहाँ पर लुबना की माँ थी, कुछ मेड के साथ वो ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी। जो लुबना के पापा थे वो भी आ जाते इन लोगों के पास चुपचाप से। जो लुबना थी नीचे आती है तो लुबना के जो पापा थे वो देखते हैं, लुबना की तरफ बोलते हैं गुड मॉर्निंग लुबना। जो लुबना थे बोलते हैं गुड मॉर्निंग पापा। तभी सो लुबना के पापा तो कहते वैसे बेटा हमारी होने वाली बहू तो काफ़ी खूबसूरत है और बहुत मासूम है। तभी से लुबना थी यहाँ पर हल्का सा स्माइल पास करती है और कहती है हाँ जी पापा। से यहाँ पर लुबना की माँ थी बोलती है अरे आप इस तरह से हमारी बेटी को मत छेड़ा करिए, क्योंकि इसे ही खुद कितनी शर्म आ रही है। क्यों लुबना? जो यहाँ पर लुबना थी अपनी माँ की तरफ एकटक देखती है, लेकिन वो फिर वो कुछ नहीं बोलती है। जो लुबना की माँ थी बोलती है चलो बहुत हो गया, आओ आकर ब्रेकफास्ट कर लो। तो यहाँ पर लुबना थी वो भी साथी और जाकर चुपचाप से बैठ जाती है। जब लुबना की माँ थी और जो लुबना के पापा थे ये भी वहाँ पर चुपचाप से बैठे हुए थे लोग, और अच्छे तरीके से बैठकर जो फिर ब्रेकफास्ट है वो कंप्लीट करते हैं। जैसे ब्रेकफास्ट खत्म होता है कुछ देर बाद यहाँ पर लुबना देखती अपनी मम्मी पापा की तरफ बोलती मैं रूम में जा रही हूँ। जो लुबना के मम्मी पापा थे वो भी कुछ नहीं बोलते लुबना को। जो लुबना थी चुपचाप से उठती है वहाँ से और सीधे वो अपने रूम की तरफ चली जाती है। रूम में जाने के बाद उसके चुपचाप से जाकर बेड पर बैठ जाती। उसका दिल अभी भी तड़प रहा था सिद्रा को देखने के लिए। तो लुबना थी अपने ही से खुद से बातें करते हुए कहती पता नहीं क्या हो गया है जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा दिल इतना धड़क क्यों रहा है, मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है। जो लुबना थी 1 घंटे रूम में इधर से उधर कभी अपनी दिल को संभाले जा रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे तो क्या ना करे। 1 घंटे तक अपने रूम में रहती है। रूम में रहने के बाद एकटक वो देखती है अपने आप को मिरर में। जैसे मिरर में देखती है उसके फेस पर एक हल्का सा स्माइल भी आता है अपने आप को देखकर। वैसे लुबना थी एकदम से वो नीचे आती है। जैसे ही नीचे आती है तो फिर उसकी नज़र जाती है कि जो उसके फ्रेंड्स हैं कुछ आए हुए हैं। तभी जो लुबना की एक फ्रेंड्स थी वो एकदम से आती है लुबना के पास करती यार तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम्हें इतने साल तूने बताया भी नहीं। जो लुबना थी बोलती यार ऐसा नहीं है, मैं बस तुम लोग को इन्फॉर्म करने वाली थी और तुम भी यहाँ पर चले आए। जो आप उसकी फ्रेंड थी बोलती तू तो रहने दे, तू तो कुछ नहीं बताने वाली, जो ये आंटी हैं जो हमें बताई हैं। तभी से लुबना थी बोलती ठीक है क्या हो गया। तो फिर उसकी फ्रेंड थी लुबना की बोलती यार और तुम्हारी शादी होने वाली तो कुछ कपड़े दिलवा दे। तभी से लुबना थी कहती हाँ क्यों नहीं बिल्कुल चल दिलवा देती हूँ। जो लुबना थी वो देखती अपने फ्रेंड की तरफ बोलती एक काम करते हैं ना, मैं फ्रेश होकर आती हूँ अच्छे तरीके से, उसके बाद हम लोग चलते हैं शॉपिंग के लिए।
जो उसके फ्रेंड से बोलते हैं हाँ क्यों नहीं। इतना बोलने पर जो लुबना थी वो भी चुपचाप से जाती है अपने रूम में जाने के बाद अच्छे तरीके से फ्रेश व्रेश होकर बहुत रेडी सेडी होकर अच्छे से पूरा प्रॉपर आती है। उसके फ्रेंड्स तो देखते बोलते क्या बात है, इतनी रेडी सेडी होकर कहाँ जाया जा रहा है। जो लुबना थी फिर वो कुछ नहीं बोलती। फिर जो लुबना थी लोग घर से बाहर निकलते हैं ना, उसके बाद से जो लुबना अपने भाई का जो की था वो लेती है और लेने के बाद अच्छे तरीके से जितने भी उनके फ्रेंड्स थे वो लोग कार से आए हुए थे, तो उनके फ्रेंड्स कार से जाते हैं, जो लुबना थी ये बाइक से जाती और ये लोग शॉपिंग कर निकल जाते हैं। उस तरह से ड्राइव करने के बाद ये लोग शॉपिंग मॉल में चले जाते हैं लोग। जो यहाँ पर लुबना थी अपनी फ्रेंड्स की तरफ देखते बोलते कुछ पसंद आ रहा है तो ले लो सब। जो उसके फ्रेंड थे बोलते यार तू भी ले ले कोई अगर तुझे पसंद है तो। जो लुबना थी कुछ दिखती लेकिन उसे कुछ अच्छा सा लग ही नहीं रहा था, पता नहीं क्यों। बस उसकी नज़र एकटक सिद्रा को ढूंढ रही थी। जो लुबना की फ्रेंड से कहती क्या हो गया है। जो लुबना थी बोलती कुछ नहीं हुआ है। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। सुबह का लगभग 11-13 क्लॉक हो चुका था, हो रहा था। तब खामोशी भी थी उस जगह पर। उस जगह पर बहुत खामोशी थी। तो सिद्रा तो चुपचाप से खामोशी से बैठी हुई थी सोफे पर। तभी क्या करती जो डॉक्टर सोफिया थी वो आती है अपने रूम से सीधे सिद्रा के पास और कहती है सिद्रा। जो सिद्रा थी बोलती है हाँ दी बोलिए। तो यहाँ पर डॉक्टर सोफिया थी बोलते सिद्रा तुम मेरे साथ शॉपिंग मॉल चलोगी, मुझे कुछ लेना है। तो सिद्रा थी कहती है अब हाँ दी, लेकिन अभी। डॉक्टर सोफिया थी कहती हाँ अभी। जो सिद्रा थी कहती चलूंगी। जो यहाँ पर रीवा थी वो भी अचानक से आती और कहती दी मैं भी चलूँगी। जो डॉक्टर सोफिया थी बोलती हाँ ठीक है तुम भी चलो मेरे साथ। और ये दोनों तीनों जो थे वो घर से बाहर निकलते हैं। घर से बाहर निकलने के बाद जो यहाँ पर डॉक्टर सोफिया थी अपनी कार को निकालती है और ये तीनों आकर अच्छे तरीके से कार में बैठ जाते हैं। फिर ये लोग निकल चलते हैं शॉपिंग मॉल की तरफ। जैसे इन शॉपिंग मॉल की तरफ जाते लोग कुछ दूरी पर जैसे ही लोग गए थे लोग उस देर तक जो डॉक्टर सोफिया थी अपनी कार को रोकती है। तो यहाँ पर सिद्रा थी देखती है जोविया की तरफ बोलती क्या हो गया दी आपने कार यहाँ पर क्यों रोकी है। तभी उसे यहाँ पर डॉक्टर सोफिया थी कहती है बस किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, वो शख्स आ रहा है उसके बाद हम चलते हैं ना। तो सिद्रा थी बोलती ठीक है दी। इतना बोलने पर जो डॉक्टर सोफिया थी वो कुछ देर तक वेट करती है। कुछ देर के बाद जो यहाँ पर रिजवान था वो आता है। जब डॉक्टर सोफिया थी रिजवान की तरफ देखती है तो रिजवान सब डॉक्टर सोफिया की तरफ देखते बोलता है हाय कैसी हैं। सो डॉक्टर सोफिया थी बोलती है हम अच्छे बैठो। इतना बोला जो रिजवान था वो भी चुपचाप से बैठ जाता है। फिर ये लोग ऐसे चलते हैं मॉल की तरफ। यहाँ पर जो डॉक्टर सोफिया थी एकदम से मॉल के पास जाने पर अपनी कार को रोकती है। कार को रुकने के बाद ये लोग मॉल के अंदर जाते हैं। जो सिद्रा थी वो एकदम से उसकी नज़र जाती है लुबना पर। जैसे उसकी नज़र आती है तो यहाँ पर डॉक्टर सोफिया थी पीछे चुपचाप से देखती है एकटक सिद्रा की तरफ। जो यहाँ पर सिद्रा थी वो एक नज़र तक हिलाए देखे जा रही थी लुबना की तरफ। लुबना ने अभी तक सिद्रा को नहीं देखा था। तो जो डॉक्टर सोफिया तो कहती क्या हो गया सिद्रा, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो। तो जो सिद्रा तो कहती दी उसके सामने मुझे नहीं जाना है, देखो ना मॉल में ही है। डॉक्टर सोफिया तो कहती क्या हो गया सिद्रा तुमको, तुम मिस्टर से क्या कहे जा रही हो।
इतना कौन घबराता है, जाओ जाकर उससे बात करो। सो यहाँ पर सिद्धार्थ बोलती दी मुझे कोई बात नहीं करनी, आपने बताया नहीं कि वो यहीं पर है, प्लीज दीना। तभी डॉक्टर से कहती सिद्रा अगर तुम बात नहीं करोगे उससे और उससे भूल, वो तुम्हें खा थोड़ी जा रही है। तभी तो सिद्रा कहती लेकिन मैं उससे बात करती हूँ ना, मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। जैसे यहाँ पर डॉक्टर सोबिया तो कहते अच्छा ऐसी बात है, देखो तो इतनी तुम खुश भी हो और इतनी ब्लश कर ही रही हो। तभी सिद्रा कहती है क्या दिया आप भी ना। तभी डॉक्टर सोबिया तो कहते अच्छा, मतलब परेशान करती है। और ये कहते हुए जो यहाँ पर डॉक्टर सोफिया थी, ये लोग अंदर की तरफ देखते हैं। जो लोबना थी उसका सीधी नज़र जाकर पड़ता है डॉक्टर सोफिया की तरफ। जैसे ही डॉक्टर सोफिया को देखती है लोबना, जो लोबना थी उन लोगों के पास आती और कहती है हाय कैसे हैं आप डॉक्टर सोफिया। तभी जो डॉक्टर सोफिया कहते हैं हम ठीक है, तुम बताओ। तभी जो रिजवान भी था वो भी कहता है हाय लोबना कैसे हो। जब लोबना तो कहती है मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। उसे अब रिजवान था वो कहता है बट हम तो अच्छे हैं, लेकिन तुमने बहुत गलत किया है, इतना कम टाइम कौन देता है शादी के लिए, मुझे इतनी जल्दी जल्दी शादी की तैयारी करनी पड़ रही है। तभी उसे अब लोबना थी कहती है ये तो आपके लिए अच्छा है ना कि डॉक्टर सोबिया आपकी शादी जल्दी हो रही है। तब जो डॉक्टर सोबिया थी वो देखती लोबना की तरफ कहती है हाँ अच्छा है। वो देखती है लोबना की तरफ, जो लोबना की नज़र है इधर से उधर देखी सारी। तो जो डॉक्टर सोबिया थी वो थोड़ा सा पास आती है और लोबना से क्या हुआ लोबना इधर उधर क्यों, किसी को ढूंढना चाह रहा है क्या। तो जो लोबना दी कहती वो मैं कह रही थी कि इस तरह नहीं आई। तभी जो डॉक्टर सोबिया थी एक हल्का सा स्माइल पास करती है और करते हुए कहती है अरे ऐसा कैसे वो नहीं आई हुई। तभी से यहाँ पर डॉक्टर सोबिया थी एकदम से इस हल्का सा स्माइल पास करती है और कहती है मेरे पीछे खड़ी हुई है और तुमसे हमारे सामने आने से घबरा रही है। तो जो लोबना थी वो कुछ नहीं करती है। तभी जो डॉक्टर सोबिया थी वो एकदम से देखती है रिजवान की तरफ और रीबा की तरफ, उन लोग तरफ देखते हुए कहती है चलो ना हम लोग शॉपिंग करते हैं। जब रिजवान था बोलता हाँ क्यों नहीं। इतना बोले में से तीनों थे वहाँ से लोग निकल जाते हैं, इतना कहने के बाद जैसे निकल जाते जो लोग ना थे वो एकदम से देखते सिद्रा की तरफ। जो सिद्रा थी अपनी आंखों को बंद करके वहाँ पर एकटक खड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा जैसे कि उसको किसी से छुप रही है इस तरह से। तभी जो लोग ना थे वो क्या करती वो धीरे से सिद्रा से बहुत करीब आती है और कहती है हाय सिद्रा कैसी हैं आप। जैसे ही ये आवाज़ सिद्रा ने सुनी थी वो सीधा अपने आंखों को खोलती है। वो खोलते हुए देखती एकदम से लोबना की तरफ। ये दोनों बहुत करीब थे। जो यहाँ पर लोबना फिर दोबारा कहती हाय सिद्रा कैसी हैं आप। उसी तरह से सिद्रा अब आवाज़ देती और कहती अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसी हैं। सुलोकना थी बोलती मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो। जो यहाँ पर उसी तरह से बोलती हम बिल्कुल ठीक है, आप बताइए। इन लोग मतलब ऐसे ही आप बताओ वो बताओ चल रहा था, मतलब क्या कोई बोले ना तो किसी को समझ आ नहीं रहा था। एकदम से जो लोग ना तो सामने आते हुए कहती सिद्रा क्या हम बाहर अकेले में बात कर सकते, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी। तो जो सिद्रा तो कहती है आपको क्या मुझसे बात करनी है। तो जो लोबना तो कहती है कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है।
तो सिद्धरा तो कहती है हाँ ठीक है। लोबना थी, वो कहती है सिद्धरा से क्यों नहीं हम शॉपिंग मॉल में चले, मॉल से बाहर। सो यहाँ पर सिद्धरा तो कहती है ठीक है। फिर ये दोनों उस मॉल से बाहर निकल कर आते हैं और ये लोग सीधे से आते हैं लोग शॉपिंग मॉल की तरफ। जैसे शॉपिंग मॉल से बाहर निकलते लोग, उसी साइड में एक कॉफ़ी शॉप था, वहाँ पर जो लोबना थी वो लेकर जाती। निशानीबाद अच्छे तरीके से जो कॉफ़ी शॉप का गेट था उसे ओपन करती है। फिर ये दोनों शॉप कॉफ़ी शॉप के अंदर ये लोग जाते हैं। तो यहाँ पर लोबना एकदम से एक टेबल खींचती है, तो सिद्धरा वहाँ चुपचाप से जाकर बैठ जाती। तभी जो सिद्धरा बैठते हुए देखती है लोबना की तरफ, कहती है हाँ जी बोलिए, आपको मुझसे क्या कहना है। तभी जो लोबना थी सिद्धरा का हाथ एकदम से पकड़ते और कहती है सिद्धरा आप मेरे साथ कंफर्टेबल हो ना। जो लोबना थी चीज़ नोटिस कर रही थी, क्योंकि जो सिद्धरा थी उसकी नज़र नीचे थी, वो देख भी नहीं रही थी लोबना को कि क्या कर रही है और क्या नहीं। सो लोबना थी वो अच्छे से होल्ड करती है सिद्धरा का हाथ और बोलती है मैंने आपसे पूछा मेरे साथ कंफर्टेबल हो ना, कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं ना है, मुझे कोई दिक्कत है क्या आपको, बोलिए। तब जो सिद्धरा से कहती है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बोलिए आपको मुझसे क्या बात करनी है। तब उसे लोबना थी कहती है सिद्धरा देखो मैं तुमसे यही कहने वाली हूँ कि बस मुझे तुमसे कुछ बोलना है। तभी जो यहाँ पर सिद्धरा तो बोलती है हाँ बोलिए ना, क्या बात करनी है आपको मुझसे। जो लोबना थी वो कहती है मैं ये कहना चाहती हूँ कि आई लव यू सिद्धरा, आई लव यू सो मच। मैं आपसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। जैसे ही यहाँ ये बात बोला था लोबना ने, वैसे ही सिद्धरा थी वो लोबना की तरफ देखती है और कहती है क्या सच में आप मुझसे प्यार करती हैं। तभी जो लोबना थी उस सिद्धरा के एकदम से हाथ पकड़ते कहती हाँ मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। तो लोबना थी वो फिर बोलती है और मैं आपको हमेशा खुश रखूँगी, कभी भी मैं आपको आंखों में आंसू भी नहीं आने दूंगी। तभी सिद्धरा थी हल्की से स्माइल पास करती है। तभी जो लोबना थी कहती वैसे सिद्धरा मैंने सुना है कि आप मेरे सामने आने से डरती हैं, क्या आप मुझे इस डर की वजह बता सकते हैं सिद्धरा। तभी सिद्धरा थी कहती मैं आपसे डरती नहीं हूँ, बस जब भी मैं आपके सामने आती हूँ मेरा दिल है जो जोरों से धड़कने लगता है, बस मेरी बॉडी में पूरा से होने लगती है। तभी जब लोबना थी हल्का सा स्माइल पास करती है और अपनी जो जगह था वहाँ से खड़ी होती है और खड़े होने में सिद्धरा के पास आती है और सिद्धरा तरफ देखकर बोलती आप खड़े होइए। तो सिद्धरा तो भी चुपचाप से चेयर से उठती है, उठने के बाद सीधे खड़ी हो जाती है। तो लोबना थी एकदम से सिद्धरा को टाइटली हग करती है। अब ठीक है, सिद्धरा थी उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके किसी ने दिल की धड़कन बंद कर दी है, इस तरह से। तो सिद्धरा से घबराते हुए आवाज़ में कहती है ये आप क्या कर रही हैं। कुछ देर तक लोबना तो कुछ नहीं कहती, चुपचाप से उसे हक करके खड़ी रहती, फिर उसे अलग होती है और कहती है एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको ऐसा लगे कि आप मुझे याद कर रहे हैं या आपके दिल का धड़कन बढ़ रहा है, तो आप एक पिलो को लेकर मुझे याद करके उसे टाइटली हग कर लीजिएगा। उस देर तक ही आपका दिल अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। जी हाँ, बस इधर कहती ओ जी ठीक है। फिर कुछ बाद ये लोग वहाँ से आते हैं शॉपिंग मॉल की तरफ। जो सिद्धरा थी वो एकदम से जैसे डॉक्टर सोफिया थी उनके पास वो भागती हुई एकदम से चली जाती है। तो यहाँ पर लोबना थी भी अपने फ्रेंड के पास चली जाती, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को बार बार पीछे की तरफ टर्न कर करके फेस देखे जा रहे थे अच्छे तरीके से।
चलिए गाइस हम स्टोरी को करते हैं पर एंड, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आपको स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।